हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग का बिहार एसटीईटी से रिलेटेड होगा और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वह एक कंपनी के क्या होते हैं। क्या वह कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं यानी कि लेनदार होते हैं, या फिर वह कंपनी के लिए ऑनर होते हैं, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि वह कंपनी के कस्टमर होते हैं, या इनमें से तीनों होते हैं, लेनदार और स्वामी और ग्राहक तीनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं यह किसी भी कंपनी के लिए ना तो लेनदार होते हैं, ना ही वह कस्टमर हैं। ठीक है, और ना ही क्या है कि कस्टमर भी नहीं है, तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वह एक कंपनी के लिए ऑनर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कि जो एक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वह किसी भी कंपनी के ऑनर माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकृत अंश पूंजी है, यानी कि जो हम लोगों का ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। जो हम लोगों का ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, जो हम लोग का ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए है कि कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूंजी का भाग होता है, यानी कि जो एक कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो वह जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसका भाग है। या फिर ऑप्शन दूसरा है कि पूंजी की राशि जो प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है। या फिर ऑप्शन तीसरा है कि अंश पूंजी की यह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत की गई है। या फिर ऑप्शन चौथा है कि अंशधारियों द्वारा वास्तविक भुगतान की गई राशि, या केवल तीन। तो देखिए, जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है वह किसी भी शेयर कैपिटल का यह मैक्सिमम अमाउंट होता है, यानी कि यह अधिकतम राशि होता है जो कि एक कंपनी के द्वारा ऑथोराइज्ड करने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा कि अंश पूंजी की यह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत की गई है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सारणी ए के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज को कितना % की रेट से चार्ज किया जाएगा। यानी कि जो हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 है, इसके टेबल ए के अनुसार जो हम लोग का कॉल इन अरियर पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कितने % की रेट से किया जाता है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 6%, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि 8% की रेट से, या 11%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 है, इसके टेबल ए के अनुसार जो हम लोग का कॉल इन अरियर है, यानी कि जो हम लोग का बकाया मांग का अमाउंट होता है उस पर ब्याज को 10% की रेट से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संचालकों द्वारा, ठीक है, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को, अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक कंपनी के जो संचालक होते हैं वह मांगी जो अमाउंट होता है वह उनके मांगने से पूर्व ही शेयर होल्डर जो होते हैं वह अग्रिम राशि वो भुगतान कर देते हैं। तो इस कॉल इन एडवांस को क्या किया जाता है, यानी कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है जर्नल में। तो ऑप्शन ए है कि अग्रिम मांग खाते को नाम पक्ष में दर्शाया जाता है, यानी कि इसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। या फिर ऑप्शन दूसरा है कि इसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। या फिर ऑप्शन तीसरा है कि नाम साइड में दिखाया जाता है, यानी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। या फिर एक और तीन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोग का कॉल इन एडवांस का अमाउंट होता है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंशों का हरण किया जा सकता है, यानी कि एक शेयर को कब फॉरफिट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि मांग की राशि भुगतान न करने पर। ऑप्शन दूसरा है कि सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में अंशों को जब्त कर लिया जाता है। या फिर
तीसरा है कि बैंक ऋण के भुगतान की असमर्थता होने पर, या प्रतिभूतियों के रूप में अंशों के बंधक होने पर, या सभी। तो देखिए एक कंपनी के अंशों को हरण तभी किया जा सकता है जब उसकी मांग की राशि भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरण अंशों के पुनः निर्गमन का लाभ कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि जो हम लोग का फॉरफीचर शेयर होता है, तो इस फॉरफीचर शेयर को जब री इशू किया जाता है और री इशू पे, ठीक है, इस फॉरफीचर शेयर को जब री इशू किया जाता है और इस री इशू पर जो प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या यह जनरल रिजर्व में किया जाता है, यानी कि सामान्य आरक्षित में किया जाता है, या फिर पूंजी शोधन आरक्षित में किया जाता है, या फिर रिजर्व कैपिटल में किया जाता है, या फिर कैपिटल रिजर्व में किया जाता है, या फिर रेवेन्यू रिजर्व में किया जाता है। तो देखिए जो री इशू करने पर जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंशहरण खाते का शेष जो होता है वह तुलन पत्र, यानी कि जो बैलेंस शीट होता है, यानी जो हम लोग का बैलेंस शीट होता है, निम्न मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है, यानी इसमें से किस आइटम के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है कि चालू दायित्व के अंतर्गत, ऑप्शन बी है कि आरक्षित एवं अधिशेष के अंतर्गत, ऑप्शन तीसरा है कि अंश पूंजी के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन चौथा है कि जो असुरक्षित ऋण है उसके अंतर्गत, या फिर किसी भी मद के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाता है। तो देखिए जो अंशहरण खाते का जो शेष होता है, इस अमाउंट को हम लोग आरक्षित एंड रिजर्व के अंतर्गत दर्शाते हैं, यानी कि इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा यह 10 MCQ, और यहाँ से आप लोग के एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह के MCQ लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।